हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो है आपका जो है NCERT 6 to 12 का जो है ये आपका 11वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो है आपके क्लास वाइज, चैप्टर वाइज और पेज वाइज है, ठीक है, जिसमें जो NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। देखिए, क्वेश्चन दिया है नंबर 1817 की प्लासी की लड़ाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया। ऑप्शन आर है यहाँ पे, यह भारत में ब्रिटिश ताज की नींव रखी। यानी ये जो है क्या है, दोनों कथन सही है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्लासी की लड़ाई है ना, उसने जो है बंगाल पर पूर्ण तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया था और यह जो है ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का जो है क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, DNA की द्विसर्पिल संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था। DNA का जो है द्विसर्पित यानी डबल जो है बॉन्ड का जो है किसने जो है संरचना का प्रस्ताव दिया था, तो वाटसन व क्रिक ने। आपने भी पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो है आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर जो है 98 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान बंगाल में वास्तविक नियंत्रण स्थापित की। किसने शासनकाल के दौरान जो है बंगाल में वास्तविक नियंत्रण प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 1797। मैंने आपको बताया जो है प्लासी की लड़ाई में, तो उस घड़ी था नवाब सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने वाला, ठीक है, मिलान कीजिए। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, है ना, या बोल सकते हैं जो है इसमें कौन था, है ना। तो प्लासी की लड़ाई जो है रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर की लड़ाई जो है ये किस कारण हुआ था, तो फ्रांसीसी समर्थन और बंगाल के नवाब जो है विजय और प्रशासनिक अधिकारी। तो आपका जो है ऑप्शन जो है ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और आपका जो है सी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस नीति के तहत भारत में भूमि कर प्रणाली को नियंत्रित किया। किस नीति के तहत जो है भूमि कर प्रणाली को नियंत्रित किया था अंग्रेजों ने, तो रैयतवारी प्रणाली, रैयतवारी व्यवस्था जो है इसके तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 19। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कथन परागण निश्चय में पूर्व होता है, कथन निष्कर्ष वाला है। निष्कर्ष परागणों का अंकुरन वर्तिकाग्र पर होता है, यानी दोनों सही है इसमें, ठीक है, कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस उद्देश्य से कृषि प्रधान बनाया। किस उद्देश्य के कारण जो है कृषि प्रधान बनाया था, तो विदेशी व्यापार के लिए कच्चा माल, जितने भी रॉ मटेरियल होते थे यानी विदेशी व्यापार के लिए, उसी के कारण जो है इन्होंने जो है क्या किया था, भारत को जो है कृषि योग्य बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, असर्शन रीजन यानी वही कथन निष्कर्ष। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और नेक्स्ट जो है इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हुई थी। सही बात है, ऑप्शन ए और यानी आर दोनों सही है ना। 1857 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, है ना, यानी ब्रिटिश राज्य के स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950-70 के दशक में भारत के प्रमुख सुधार क्या क्या थे। देखिए, तो इसमें तीनों थे, पंचायती राज भी थी, शिक्षा सुधार भी था और स्वास्थ्य सुधार, यानी ऑप्शन नंबर ए, तीनों सुधार सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपका क्वेश्चन, कौन सा गुलाम वंश का सुल्तान था जिसने दिल्ली सुल्तान को मजबूत किया। गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली सुल्तान को मजबूत किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लास जो है 12, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 12। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया। इल्तुतमिश ने जो है कौन सा सुधार किया था, तो सिक्का सुधार और प्रशासनिक केंद्रीकरण यही किया था। सिक्का सुधार था और प्रशासनिक केंद्रीकरण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 12 नंबर, ये भी जो है आपके असर्शन वाला क्वेश्चन है ना। देखिए, कथन आपका क्या बोल रहा है, तुगलक वंश ने सुल्तान के क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है, सही बात है। मुगल मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण और पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, सही बात है भी, यानी आर और ए, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की जो है आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित का विकास किस युग में हुआ। विज्ञान और गणित का विकास किस युग में हुआ था, तो गुप्त युग में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, आपसे पूछेगा तो श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा, है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कथन निष्कर्ष, कला और स्थापत्य में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया, सही बात है। मंदिर निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला में निपुणता थी, सही बात है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है कि क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
15 नंबर देखिए, और यहाँ पे जो है आपके मैच द फॉलोइंग वाला है ना, यानी मिलान करने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम है ना, चंद्रगुप्त प्रथम जो था कौन था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो ये कला और संस्कृति का जो है विकास किया था, यानी इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। और कुमारिल भट्ट, तो ये धर्मशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 का ए, ठीक है, 2 का बी और 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, स्प्रीन कार्य करता है। स्प्रीन जो होता है कैसे कार्य करता है ना, तो ये एनाल्जेसिक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 16 और पेज नंबर 349 का है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपका। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से प्राप्त होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? 17 नंबर। तो इधर जो है आपका ऑप्शन दिया है, देखिए, तो यहाँ पे जो है निम्न अमीन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 12 का क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 10 और जो है चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 282 का है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। कथन क्या है? देखिए, कॉपर एक गर्भ निरोधक उपकरण है, सही बात है। यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है, ये भी सही बात है। तो दोनों क्या है? सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर। इनमें से कौन सा लिगैंड द्विदंत है? लिगैंड द्विदंत क्या है? इसमें से कौन सा? तो ईएन है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से जो है आपका मिलान वाला जो है यहाँ पे, देखिए मिलान वाला क्या हो जाएगा? तो एड्स प्रश्न जो है किससे मिलेगा? तो गैस मास्क है। अवशोषण जो है ये किससे मिलेगा? तो जल में NH3 जब होगा तो अवशोषित करेगा, है ना। तो कोएगुलेशन क्या होगा? तो ये फिटकिरी के कारण कोएगुलेशन होता है। उत्प्रेरण किसके कारण? तो हैबर प्रक्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है? लेंथेनाइट संकुचन का जो है कारण क्या होता है? लेंथेनाइट संकुचन, तो 4f इलेक्ट्रॉनों की खराब परिरक्षण क्षमता। 4f जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका जो है बहुत खराब जो है परिरक्षण होता है, जिसके चलते लेंथेनाइट संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। राइट टू इक्वलिटी का मूल उद्देश्य क्या है ना? राइट टू इक्वलिटी है ना, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर समाप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, कॉलेजियम की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष वाला। न्यायपालिका का कार्य संविधान और कानून की रक्षा करना है, सही बात है। न्यायपालिका का काम जो है संविधान और कानून की रक्षा करना होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और अन्य संस्थाओं से प्रभावित नहीं, ये भी इस बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। इलेक्शन कमीशन के मुख्य कार्य कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो चुनाव की निगरानी, मतदाता सूची और चुनावी नियम बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी ये जो है इसमें जो लिखा गया है सभी को क्या करता है? काम को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। दोहरा निषेचन किस में होता है? दोहरा जो निषेचन होता है किस में होता है? तो आवृत्त बीजी में। आवृत्त बीजी में जो है दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, कथन और निष्कर्ष। राज्यसभा सदस्यों का चयन आंशिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी सही बात है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य संस्कृत और कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, ये भी बात सही है। आर भी सही है और ए भी सही है, यानी ए आर सही है और आर का जो है ये सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर। लोकपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकपाल जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भ्रष्टाचार निवारण। जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं उनको जो है हटाना लोकपाल का जो है प्रमुख काम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन सा बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रोयनी का उदाहरण है? पॉलीएम्ब्रोयनी का उदाहरण क्या है, यानी बहुभ्रूणता का उदाहरण क्या है? तो आम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 30 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है कब लगाया जा सकता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक असुरक्षा के समय। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी युद्ध हो जाएगा, बाहरी आक्रमण या आंतरिक असुरक्षा जो है हम लोग को कभी भी महसूस हो तो हम लोग जो है आपातकाल लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 31 नंबर, कथन निष्कर्ष। फंडामेंटल राइट्स को कुछ परिस्थिति में सीमित किया जा सकता है, सही बात है। कुछ परिस्थिति में सीमित किया जाता है ताकि राज्य डीपीएसपी यानी राज्य के नीति संहिता को लागू कर सके और असामयिक जो है न्याय सुनिश्चित कर सके। तो ये भी सही बात है। ऑप्शन ए और आर जो है सही बात है। ऑप्शन नंबर
ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। दोस्तों इस घड़ी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। भारत में तापमान में मौसमी अंतर होता है, सही बात है। तापमान में मौसमी अंतर इसलिए होता है, कभी कभी गर्मियों के दिन में भी वायु बह जाता है, यानी हवा बह जाता है तो ठंडा लगने लगता है, तो ये बात सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम ठंडी हवाएं तापमान को प्रभावित करती है, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कथन और निष्कर्ष। भारतीय नदी प्रणाली 3 मुख्य भागों में विभाजित है, हिमालय, पठारी और तटीय, ये भी बात सही है। हिमालय नदियाँ स्थायी होती है और अधिक जलधाराएं लेती है, यही बात सही है। यानी आर और ए जो है दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जलाशय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी जलाशय नदी कौन सी है? तो गंगा, सबसे अधिक जो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कथन मानव में निषेचन सामान्यतया अंडवाहिनी में होता है, ठीक है, सही बात है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। निष्कर्ष युग्मनज गर्भाशय में आरोपित होते हैं, ये भी बात सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। भारत में 4 प्रमुख मौसम आते हैं, गर्मी, मानसून, शीतकाल और शुष्क, सही बात है, 4 मौसम आते हैं। मानसून भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून अगर नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी तो कृषि जो है नहीं हो पाएगी, तो आर भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही बात है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। और आर नंबर क्या है? तो भूमध्य रेखा के पास होने के कारण भारत में गर्मियों और सर्दियों में अंतर होता है, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत की प्रमुख खनिज संपदा किस राज्य में सबसे अधिक है? प्रमुख खनिज संपदा किस राज्य में सबसे अधिक है? तो झारखंड में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कथन और निष्कर्ष वाला ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानव गतिविधि से प्रभावित होता है, सही बात है, मानव गतिविधि से भी जलवायु कुछ हद तक प्रभावित होता है। औद्योगिकरण और वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है, ये भी बात सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में कमर्शियल वेट फार्मिंग सबसे अधिक है ना? कमर्शियल वेट फार्मिंग जो है सबसे अधिक है, तो यानी सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उपज है ना, प्रतिशत उपज है, तो ये है आपका पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है? अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, जो है ये भी बात सही है, आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, केवल इसमें माइटोसिस विभाजित होता है, सही बात है, ये भी आर और ए दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष। नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन राज्य द्वारा होता है, सही बात है ना। भारत में ने 1991 पंचवर्षीय योजना अपनाई थी, सही बात है, 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, तो ये जो है आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष फिर से। चालक का महत्वपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पर होता है, सही बात है। आर क्या है? क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये भी बात सही है, यानी ए आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, अवसंरचना का उदाहरण नहीं है, कौन सा अवसंरचना का उदाहरण है? परिवहन है, संचार है, शिक्षा है, लेकिन उपभोग सेवाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कथन और निष्कर्ष आ गया। फोटो विद्युत प्रभाव है ना तत्कालीन होता है, ये भी बात सही है। फोटो विद्युत प्रभाव जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका खोज किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा सीधे प्राप्त करते हैं, सही बात है ये भी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है ना। किन्स जो थे उनके अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावी मांग पर, मांग अगर नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है? राजकोषीय घाटा उधार द्वारा प्राप्त किया जाता है, सही बात है, राजकोषीय घाटा जब होगा तो उधार लेंगे तभी प्राप्त किया जाएगा। निष्कर्ष, इससे सार्वजनिक ऋण बढ़ता है, अब हम लोग उधार लेंगे तो ऋण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। ओम के नियम के सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है, सही बात है, ओम का नियम जो है सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है। निष्कर्ष क्या है? क्योंकि अर्धचालक में धारा वोल्ट का संबंध रैखिक नहीं होता, अर्धचालक जितने भी होते हैं उनमें जो है धारा का वोल्ट का संबंध जो है रैखिक नहीं होता, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, ये भी जो है आपका कथन और निष्कर्ष वाला ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, प्रेरित ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है।
निर्भर करता है, ये सही है। फराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करता है, नहीं। फराडे का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है, तो ये कथन गलत है, यानी ये सही है और आर आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष वाला, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, सही बात है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम काम करता है। प्रेरित धारा कारण का विरोध करती है, सही बात है। ये भी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी क्या हो रहा है, कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो है आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या प्लेलिस्ट में हम लोग डालकर रख दिया है, जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।